श्री राधा राधिका भगवान की जय। श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। जय राधे जय
जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन कालिती जमुना जय जय महावन कालिती जमुना जय जय महावन केशी घाट वंशी वट द्वादश कालान केशी घाट वंशी वट द्वादश कालान यहाँ सब लीला करो श्री नंदन जहाँ सब जय वेश भानु जय कृतिका सुंदरी जय वेश भानु जय कृतिका सुंदरी जय पूर्णमासी जय जय पूर्णमा
माता को चावल बनाते हैं ना, एक दाना निकाल के देख लेते पूरा सारे पर हम भी एक चीज से पहचान स्कैन कर लेते हैं। ईशा हमने तो यहाँ अवार्ड रखा ही नहीं, जिसको अवार्ड मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, फिर भी तेरे को दे देंगे। कौन सा गाड़ी? Speaker mode. सुंदर वाला सुंदर लाला वाला नहीं लाला सुंदर लाला उसमें वो बाला लिखा हुआ सुंदर लाला सचिव दुलाला दुलाल है, सची माता का बेटा जो लाला होगा बाला होगा। चलो ठीक है बाबा। नहीं मैं नहीं गाऊँ।
आप घर आपका चलेगी मेरी अभी आपका चलेगी ये फिर बोल रहा हूँ आपके ये माइक इधर आप नहीं इधर माइक ये वाला ले रहा हूँ साढ़े नाम ही रहेगा शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुदेव नित्यानंद विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण से महाराज के शरण अंत कोटि तक करते हुए उनकी अच्छा करता हूँ सिद्धांत भक्तिवेदांत सिद्धांत महाराज से मेरे कोटि ब्रह्मचारी वैष्णव सभी के चरण में स्वीकार कथा कल महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हम लोग जो है इस संसार में संसार बड़े संसार क्या है अच्छा स्वतंत्र दुखालय कहा इसको भवसागर कहा इसको और एक और भी कहा जैसे हमारे संत लोग जो हैं इस संसार को कैसे छोड़ के आते हैं जैसे बलवत अर्थात ये संसार जो है बलवत है बल के समान है अब ये बल के समान है तो वो जैसे लोग हैं वो कौन है वो इस बल में पड़े हुए कीड़े हैं इसी संसार को भोग कर रहे हैं बल का कीड़ा क्या करता है उसी में रहता है उसी में
जीता है, उसी में अपना पैदा होता है, उसी में मर जाता है। और जो लोग भक्ति में नहीं लगे हैं, अर्थात जिनका इस संसार से वैराग्य नहीं हुआ, जिनकी इसमें आसक्ति है, वो कहा गया उसी के समान ही है। अगर भक्ति नहीं है, भक्त भी ना पशु भी समान। 84 लाख योनियों में जैसे 4 काम सभी प्राणी समान रूप से कर रहे हैं। मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि है, और इसमें आके भी अगर भक्ति का आश्रय नहीं लिया, इस बुद्धि का, इस विवेक का इस्तेमाल उन्हीं 4 कामों के लिए किया, तो उन बाकी 84 लाख योनियों में और मनुष्य योनि में कोई भेद नहीं रह जाएगा। तो वो जो मल का कीड़ा है, उसकी बड़ी सुंदर उपमा जो है वो हमारे जो विद्वान हैं, गुरुजन हैं, साधु लोग हैं, वो देते हैं। उसकी छोटी सी कथा मैंने बहुत पहले सुनी थी कि मल में एक कीड़ा जो है वो गोबर में, गोबरेला इसको कहते हैं, वो गोबर में कुल कर रहा है, उसी के अंदर आनंद आ रहा है उसको। Somebody is translating or not? Do you understand anything? Little. तो ज्ञान नहीं आएगा उसका। तो वो गोबर में पड़ा हुआ जो कीड़ा है, वो उसमें आनंद अनुभव कर रहा है। मेरा बड़ा सोचिए में यार, एक मधुमक्खी की उसके ऊपर नजर पड़ी उस कीड़े पे, और वो दयावश, करुणावश उसने कहा आप कौन भाई? वो बम्बल बी और हनी बी, हैव यू टेस्टेड दैट हनी? मकरंद का आस्वादन किया आपने? उस कीड़े से पूछा, उसका आस्वादन किया जब पुष्प के अंदर मकरंद होता है। पहले तो पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं कीड़ा हूं। कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता हूं। कहाँ पैदा हुए? मैं यहीं पैदा हुआ। हमारा जो एग्जाम्पल उसके साथ अटैच करके चलना है इसको। और उन साधुओं के रूप में उनको देखना कि जिनको दया आ रही, जिनको करुणा आ रही है हमारे ऊपर, वो पूछे भाई क्या कर रहे हो? और वो मधुमक्खी से पूछ रही है कि भाई तुमने कभी मकरंद का आस्वादन किया? उस पुष्प के अंदर जो पराग होता है उसका आस्वादन किया है? तो मैं जानता ही नहीं, मैं तो पैदा इसी में हुआ, इसी को खा रहा हूं, इसी में जीवित हूं और इसी में ही मर जाऊंगा। मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इसमें मैं बड़ा सुखी हूं। आई एम वेरी हैप्पी हियर इन दिस गार्डन। तो उसको दया आई, कहते अच्छा तू उसका स्वागत करना चाहता है? हाँ करना तो चाहता हूं, आजा मेरे पीठ पे बैठ जा। मधुमक्खी ने उसको कीड़े को अपने पीठ पे बैठाया और ले जाकर उसको पुष्प वाटिका में पुष्प के ऊपर छोड़ दिया। अब वो पुष्प के ऊपर छोड़ दिया तो उसका आस्वादन करने लगा कि हाँ मेरा कितना अच्छा भाग्य है, मैं कहा अच्छी जगह पे आ गया। तो सुबह हुई, पुजारी जी आए, पुजारी जी ने पुष्प चयन किए, उन्होंने पुष्प चयन करके ले जाके मंदिर में ठाकुर जी के विग्रह के आगे चढ़ा दिया। अब जब मंदिर में पहुंच गया तो वहां का वातावरण देख के, वहां की सुगंध देख के और वहां का दर्शन करके तो गदगद हो गया कि मैं देखो उनकी दया से मैं कहां आ गया। अब जब वहां कृष्ण नाम का उच्चारण होने लगा, कीर्तन होने लगा, और सुन के वो कीड़ा जो है वो नाचने लगा। बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा आनंद हो गया, अरे मैं तो कहां पड़ा था, कहां आ गया। अब जब दोबारा रात हो गई, पुजारी जी ने वो पुष्प समेटे और ले जाके नदी में डाल दिए। नदी में प्रवाहित करते ना, साफ नदी। सुबह गया वहां, उसे वहां प्रवाहित किए और सुबह नए पुष्प चयन करके लाकर। अब वो जैसे ही यमुना जी में पहुंच गया वो कीड़ा, तो अब तो उसको क्या ध्यान आ रहा है, क्या स्मरण आ रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं, वो कीर्तन स्मरण आ रहा है, नारायण स्वरूप समर्थ स्मरण आ रहा है,
विष्णु स्वरूप स्मरण आ रहा है जो उसने देखा वहां, और भगवान का नाम कीर्तन उसको स्मरण आ रहा है। और स्मरण करते 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 वो वहां उसी नदी में थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। और जब काफी बड़ा हो गया तो वो जैसे सांप होता है वैसा वो कीड़ा बन गया। वो कीड़ा क्या बन गया? लेकिन अब उसका वो जो है मन कहाँ है, चित्त कहाँ है? वो भगवत स्मरण में है, विग्रह का स्मरण में है, भगवान के स्वरूप का स्मरण, कीर्तन का स्मरण, ये उसका चल रहा है। तो एक दिन गरुड़ जी जैसे ऊपर से निकले, उनकी दृष्टि पड़ी उस सांप पे, और उन्होंने एकदम से जैसे उसने सिर बाहर निकाला, उन्होंने झपट्टा मारा, उसके प्राण शांत हो गए थे एकदम से। लेकिन उसकी स्मरण क्या था? भगवान का स्मरण था उसको। तो उसको तुरंत शरीर कैसा मिल गया? जब जब बापी स्मरण दे अंत कलेवरम। तो भगवान ने स्वयं कहा भगवद गीता में कि जब शरीर छोड़ते समय जिस व्यक्ति को जैसा चिंतन होता है उसको वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाता है। और उसको चिंतन था विष्णु स्वरूप का, नारायण स्वरूप का, तुरंत उसको वैसा ही शरीर प्राप्त हो गया। अब गरुड़ जी ने देखा ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, और उनको प्रणाम किया, उनको अपनी पीठ पे बिठाया और कहाँ लेके गए? वैकुंठ में। चतुर्भुज रूप जो हो गया उनका। कौन सी मुक्ति? सारूप्य मुक्ति प्राप्त। अब इसमें जो है सबसे बड़ा जो कृपा है, जो दया है, वो किसकी? मधुमक्खी। और ये जो मधुमक्खियां हमारे चारों ओर है ना, जो ला के शहद यहाँ वहां से परागों का, पुष्पों का चयन कर करके लाते हैं और उसको आस्वादन कराते हैं। ये साधु लोग जो दयावश बार बार आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ पर जीव जागो गोरा चांद बोले, तब तक सोए रहोगे इस माया पिशाचिनी की गोद में। उठो एक बार, हरि नाम बोलो, भगवान का नाम करो, उनका स्मरण करो। यही ना कहते हैं, या और कोई अपेक्षा करते हैं हमसे? कोई अपेक्षा है नहीं हमसे। सब कुछ तो छोड़ गया है, जो हमारे पास है वही उस बलवत छोड़ गया है उसको। जैसे शौच जाने के बाद कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता है, इसी प्रकार ये साधु लोग भी तो उस संसार को ऐसे ही छोड़ के आ गए, पीछे मुड़ के देखा नहीं। किस कारण? ये पता चल गया ये तो बेकार चीज है, संसार जो है ये नित्य वस्तु नहीं है। और जब अनुभव हुआ तो फिर घर घर जाने लगे और जीवों को जगाने लगे, उठो भाई तुम भी यही करो। हमारे जीवन में भी एक साथ हुआ है। गौर पे बनते हरि हरि बोल। सबने आपका कीर्तन में सुना, आपकी बता गलत बात नहीं, माइक के लिए लड़ोगे। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका सौभाग्य है गुरु जी के मुखारबिंद से हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और अभी तमाम प्रभु ने भी साधु संत की महिमा का बताया कि जिनके जीवन में भगवान की कृपा से गुरु वर्ग किसी के जीवन में आ जाते हैं तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है धीरे धीरे। और हम लोग सभी जिस जगत में हम रह रहे हैं उसमें रहते रहते सारी वस्तुओं को, संसार को सच मानने लग जाते हैं, और जो कि वो वस्तु सच नहीं है।
लेकिन उसमें रहते रहते इतना उसमें आविष्टता हो जाती है हम लोगों की कि हम ये भूल जाते हैं, हमें नहीं पता, मतलब पहले से हम भगवान की क्या है, अंश। भगवान भगवद गीता में खुद बता रहे हैं इस बात को, स्वयं बता रहे हैं, मवयम अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, जितने भी जीव इस संसार में वो सब क्या हैं, मेरे ही अंश हैं। इसको भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, भगवान तो झूठ नहीं कहेंगे। और लेकिन हम इस बात को भूल गए हैं, हमें स्मरण नहीं है, और इस संसार में रहने के कारण यहाँ की सारी वस्तुओं को सच मानते हैं और उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब भगवान की विशेष कृपा हो जाती है किसी के प्रति, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव गुरु को, वो गुरु कौन है, साक्षात हरित्वेन। सुबह आरती में हम सब गाते हैं भक्त लोग, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमारे गुरु परंपरा में गुरु हुए, उन्होंने ये बात बताई, उनको अनुभव हुआ कि गुरु जी कौन है, वो साक्षात कृष्ण के ही समान है, तदात्मय है, कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के समान। क्यों? क्योंकि गुरुवर्ग क्या करते हैं, सब समय उनके हृदय में क्या चिंतन रहता है कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं। राधा जी ने जैसे सिखाया, राधा जी के अनुगत्य में, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय की भावना है कि वो इतना चिंतन करते हैं कैसे मैं राधा कृष्ण की सेवा करूं, कैसे मेरे गुरु जी ने मुझे सिखलाया है, उस बात को जब वो फॉलो करते हैं ठीक से 24 घंटे में 24 घंटा, तो इसलिए उनको बोला कि आप कहें साक्षात हरित्वेन, आप भगवान कृष्ण के ही, हरि के ही समान हैं। तो जब भगवान अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं तद जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कि ये भी मेरे अंश हैं, भगवत गीता में कहा कि इन पर जाओ, कृपा करो, इनको समझाओ कि आप जिस चीज को सच मान रहे हैं वो सच नहीं है। एक बार हमारे मंदिर में उत्सव था बहुत बड़ा, तो वो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो उस कूड़े को फेंकने के लिए एक दो भक्तों के साथ मैं गया कहीं, कूड़े वाले ने मना ही कर दिया कि भाई हम कूड़ा नहीं लेके जाएंगे, बहुत सारा है। तो उसको जब फेंकने के लिए गए, जिस स्थान पर कूड़ा बहुत सारा होता है वहां फेंकने गए, तो मैंने दृश्य देखा, वहां पर छोटे छोटे बच्चे थैला लेकर जब हम कूड़ा फेंक रहे थे तो वो कूड़ा खोल रहे थे बड़ी खुशी से, और उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या ढूंढते हो? कोई कुछ बताया उन्होंने, भाई हमारे काम वस्तु मिल जाती है काम की। वो कूड़ा जो मेरे लिए क्या है, फेंकने की वस्तु है, जिसको मैं देखूंगी ना उसमें हाथ लगाऊं, वो उनके लिए क्या है, बड़े ही खुश हो रहे हैं उसको देख के बहुत ज्यादा। तो उस समय एक स्ट्राइक करी बात कि इसी प्रकार से जो हमारी चेतना से ज्यादा चेतना रखते हैं गुरुवर्ग, जब वो हमें देखते होंगे, जो उनके लिए छोड़ने वाली वस्तुएं हैं संसार, जब वो हमें देखते होंगे, देखो ये कैसे, क्या ऐसे संसार जो जिसमें दुख ही दुख है, दुखों का घर बताया, और वो इसमें खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसे उस लड़के को मैं देख रहा हूँ, वो उस कूड़े में कुछ ढूंढ रहा है और खुश हो रहा है, जबकि वो सच नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो छोड़ने की वस्तु थी। लेकिन हमारी भी स्थिति ऐसी ही है, कहीं ना कहीं गुरुवर्ग हमें देखते हैं, जब भगवान हमारे को देखते हैं कि देखो इनकी कितनी दयनीय अवस्था है, और ये मेरा अंश है, इसको क्या नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान के अंश होने के कारण हमें भगवान के जो संपत्ति, हम उसके अनुयायी हैं, हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान के हृदय में जो दया आती है, भक्त वात्सल्य गुण के कारण, तब वो अपने भक्तों को भेजते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और वो कृपा कैसे होती है? हरि कथा के माध्यम से। फिर वो गुरुवर्ग पहले तो हमारे साथ संबंध बनाएंगे, हमारे लेवल पर आकर बातचीत करेंगे, धीरे धीरे संसारिक बातें करेंगे, फिर हमें उससे रिलेट करके भगवान की कथा समझाएंगे
कि कैसे हम धीरे धीरे कृष्ण को समर्पण कर सकते हैं, राधा जी की सेवा कर सकते हैं, गुरु परंपरा की सेवा कर सकते हैं, एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कैसे अपने हरि नाम में निष्ठा करनी चाहिए, नियमों को कैसे हम ठीक से बांध सकते हैं। इन सारी छोटी छोटी वस्तुओं को हमें वो बतलाने लगते हैं। और फिर जब एक जीव धीरे धीरे अपने गुरु जी के प्रति और वैष्णवों के प्रति उनकी बातों को मानने लगता है, प्रयास करता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, फेल हो जाते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन बात ही नहीं मानना या उसका प्रयास ही नहीं करना वो अलग बात है, वो गलत बात है। तो बताया कि फिर जीव क्या करता है, गुरु की बात को मानेगा, प्रयास करेगा। कभी गुरु जी उनके पास आएंगे तो कभी वो गुरु जी के पास जाता है, संबंध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और तब जाके धीरे धीरे उसको भगवान की सेवा में रुचि बढ़ जाती है। तो ये एक प्रोसेस बताया, हमारे गुरु जी बताते हैं ये भक्ति का प्रोसेस है। जैसे माता लोग सब्जी बनाती हैं या रोटी बनाती है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना। सब्जी में पहले तेल डालेंगे, फिर जीरा, ये सब, नहीं तो पहले पानी अगर डालते हैं तो सब्जी कभी नहीं बन सकती। तो उसी प्रकार से भक्ति का ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से सबको निकलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी लीला में दिखाया, गुरु धारण करके। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा ग्रहण करी। तो बिना गुरु जी के इस जो ये परंपरा है, ये प्रोसेस है कि मेरे को राधा कृष्ण की सेवा करनी है, वो कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु वर्ग, वो भक्त, वो साधु राधा और कृष्ण की भावनाओं को जानते हैं। वही हमें उनकी भावना बता पाएंगे कि क्या करने से ठीक रहेगा और क्या नहीं करने से ठीक नहीं है। जैसे एक बच्चा, छोटा बालक ही है, जैसे ये अपने माता पिता को समझता है थोड़ा थोड़ा अभी कि क्या मैं करूंगा तब मेरे को डांट पड़ जाएगी तो छुपके से करेंगे, और क्या करने से ये खुश हो जाएंगे। जब और बड़ा होगा और मैच्योरिटी आएगी। उसी तरह से हमारा संबंध, गुरु जी का संबंध किससे है? भगवान से। अर्जुन जी का जैसे संबंध भगवान से, वो अच्छे से जानते हैं कि क्या करने से ठीक रहेगा। भगवान ने उनको अपना नेचर बता रखा है, अपना स्वभाव बता दिया। तो वो स्वभाव गुरु वर्ग, साधु जन, भक्त लोग हमें बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करने से भगवान प्रसन्न होंगे, और इन चीजों को छोड़ दो क्योंकि ये भगवान को प्रिय वस्तु नहीं है। तो फिर जब एक जीव उसको करता है तो उसका संबंध फिर धीरे धीरे किससे? भगवान से बनना आरंभ हो जाता है। तो यह हमारा सौभाग्य है कि इस गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग जुड़े, और भागवत कथा जिसमें इतने सुंदर रहस्य छुपे हुए हैं और उसमें क्या भावना छुपी हुई है उन शब्दों में, वो हमें जो शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके आश्रित जन, उनके मुखारविंद से सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो इस सौभाग्य को हमें अच्छे से लाभ उठाना चाहिए, और धीरे धीरे सेवा की भावना हृदय में जब बढ़े तो अच्छे से सेवा करनी चाहिए नियम पूर्वक। और हरि नाम जो बताया, जो सभी भागवत ग्रंथ का जो सार वस्तु, वो नाम, उसमें यही बात बतलाई कि भगवान का नाम ही सार है। जो जितनी भी हम भक्ति की क्रियाओं को कर रहे हैं, उसको करने का एक ही लक्ष्य है कि मेरा भगवान के नाम में रुचि बढ़ जाए। इससे कभी कभी हम इस चीज से भटक जाते हैं। ये जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, वैष्णव सेवा हो, एकादशी का व्रत हो, या मंदिर में जाना हो, परिक्रमा करना हो, इन सबका एक ही लक्ष्य है कि मेरा भगवान का नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो इसको हम करते हैं, उसको में कैसे मेरी निष्ठा बढ़ जाए और कैसे फिर धीरे धीरे मुझे भगवान का स्मरण हुए। हरे कृष्ण।
मेरे तो कोई ताली बजाता। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ठीक है, अभी भी मौका है, बता दो। भागवत कथा जैसे चल रही हुई चले ना बदले, ट्रेंड बदले कि नहीं? कहाँ भैया बोल रहे थे, क्या बोल बोरिंग हो रहा है ना? नहीं बोरिंग नहीं हो रहा है। ये लगता है कि जिसके काम में चली जाएगी ना उसका कल्याण है। हम लोग अभी कौन से युग में है? सतयुग नहीं है, पक्का कलयुग। कृते यद्यातो विष्णु त्रेतो यजतमहे द्वापर परिचर्याम कलोत्तर कीर्तनात्। हर युग में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग पद्धति। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में विग्रह सेवा और कलोत्तर कीर्तन के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा झगड़ा कौन से युग में लगता है? कलयुग में सबसे ज्यादा झगड़ा लगता है। कैसे? सतयुग में झगड़ा नहीं लगा था। हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान, उस समय जो दूरी थी दोनों की, अलग अलग लोक में रहते थे। हिरण्यकश्यप का लोक ही अलग है, नरसिंह भगवान का लोक ही अलग है। फिर आया त्रेता युग, दूरी कम हो गई। किनका हुआ? राम जी और दो देश एक ही ब्रह्मांड में अलग अलग देश में दूरी कम हो गई। झगड़ा तो तब भी लगा। फिर कौन सा युग आया? द्वापर युग। द्वापर युग में और दूरी कम हो गई। फिर ये मथुरा में कंस और गोकुल में कृष्ण, या फिर कहीं ये हस्तिनापुर में कौरव पांडव, दूरी कम हो गई। फिर आया कलयुग। कलयुग में अपने अंतर ही कलेर दोषो निधि राजन अस्ति महत गुना। ये कली जब प्रवेश किया ना, उस समय राजा परीक्षित जी थे और बहुत ही समझदार सियाने श्री परीक्षित जी, बहुत ही समझदार। उनको कहा गया सारग्राही। जैसे मधुमक्खी सार वस्तु को ले लेती है, और मैं बतला रहा था अपने छत्ते पर रख लेती है, लेकिन किसी को आस्वादन नहीं करने देती। मधुमक्खी वो स्वयं उसका रोज आस्वादन करती है, वही इकट्ठा करती है और वही खाती रहती है रोज मधु को, शहद को। जब कली प्रवेश किया उस समय राजा थे परीक्षित जी, और उन्होंने देख के ही पहचान लिया कि कली आएगा तो क्या लगेगा? कलह होगा, कष्ट होगा, और क्या होगा? कलेश होगा। परीक्षित जी ने अपना धनुष बाण उठाया और कली को मारने लगे। ये अगर आया तो सब गड़बड़ कर देगा, इसको भगाओ यहां से। लेकिन कली बड़ा चालाक था, चरणों में गिर गया। बोलते आप तो राजा हो, राजा है तो सबको शरण देता है, राजा सबको मारता थोड़ा है। राजा को पिता की उपाधि दी गई। बच्चे तो नटखट होते हैं, बच्चे गलती भी करते हैं, बच्चे अच्छा काम भी करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं। और पिता के लिए तो बच्चे तो हमेशा बच्चा ही रहेगा, कितना भी सियाना कहना हो जाए।
अच्छा बच्चा 35-40 साल का भी हो जाए ना, कुछ सलाह देगा ना, अरे तू तो बच्चा है, 40 साल का हो गया, मैं बच्चों का बाप हो गया, नहीं मेरे लिए तो बच्चा ही है, ऐसे बोलते हैं ना। तो राजा भी पिता के समान होता है। जैसे आज माता के संबंध में बताया, पृथ्वी एक माता है ना, जन्म देने वाली एक माता है। जो धाई होती थी पहले, धाई, वो भी एक माता, गाय एक माता, और हॉस्पिटल में जो नर्स होती है उसको भी माता बोलते हैं। ये इतने प्रकार की माता होती है। ऐसे पिता में भी एक तो जो जन्म दाता वो पिता है, राजा भी पिता के समान होता है, वो प्रजा का पिता की तरह पालन पोषण करता है। परीक्षित जी ने मौका देखकर, कली ने मौका देखकर परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए। मैं तो आपकी प्रजा हूं, आप तो राजा हो, आप तो पिता हो, मैं आपके चरणों की शरण में आता हूं। आप सबको एक समान देखते हो, मुझको भी स्थान दो। परीक्षित जी ने बड़ा विचार किया, ये कली यदि मेरे राज्य में आ गया तो कलेश कराएगा, झगड़ा लगाएगा, सब कुछ गड़बड़ करेगा, इसको आने दूं कि नहीं आने दूं, ये विचार किया। क्योंकि परीक्षित जैसे राजा भी बड़े विचारशील साधु स्वभाव के राजा, पॉलिटिक्स वाले राजा नहीं, वो राजा भी होते थे और साधु स्वभाव के भी होते थे, उनका एक आइडियल्स होते थे। तो परीक्षित जी ने विचार किया, ठीक है, ये विचार किया, कली आएगा तो दोष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन एक ऐसा गुण है कली में जिस कारण से मैं कली को स्थान, कले दोषो निधि राजन, कली दोषों की खान है। ये अच्छी चीज कम मिलेगी, दोष ज्यादा मिलेगी। खाने पीने की सामग्री में भी दोष ज्यादा मिलेंगे, अच्छी चीज कम मिलेगी। लोगों में भी अच्छाई कम होगी और दोष ज्यादा होंगे। अब जिस युग में रह रहे हैं उसका नेचर ही ये क्या करें। वातावरण में भी गुण कम है, दोष अधिक है। हमारे देखने में भी मैं आपके 90 दोष अभी गिनवा दूंगा, और जो 10 जो गुण होंगे वो उसमें ढक जाते हैं। हमारी दृष्टि में भी दोष है। मेरी कौन सी क्रिया, मेरी अच्छी भावना होगी लेकिन आपको उसमें दोष लगेगा। जैसे एक बार मैं एक कथा सुनाता हूँ, एक बात बताता हूँ कि एक गली से निकल रहे थे, जैसे आपकी गली है ना, अंदर 2 भाई रहते थे घर में, सुन रखा था दोनों में बड़ा प्यार है, लेकिन जब वो वहां से गए तो अंदर से जोर जोर से लड़ाई की आवाज आई, चिल्ला रहे एक दूसरे को, बड़ा छोटे को, छोटा बड़े को। हमने कहा भाई हमें, हमारा क्या मतलब, हमारा परिवार थोड़ा है। हम निकल गए, और जब आवाज आ रही थी तो कोई प्रॉपर्टी की आवाज कुछ हो रही थी, तो क्या कंक्लूजन निकालोगे? पिता की कोई संपत्ति होगी, थोड़ा थोड़ा ज्यादा कम हो रहा होगा तो लड़ाई हो रही है, ये कंक्लूजन निकाला। थोड़े दिन के बाद उसी एरिया में, मोहल्ले में किसी घर में ऐसी प्रोग्राम हो रहा था। मैंने कहा देखो आजकल कलयुग है, एक ही गर्भ में, माता के एक ही गर्भ में दोनों आते हैं भाई, इसको कहते हैं सहोदर। एक ही गर्भ में माता के दोनों भाई का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी दोनों झगड़ा करते हैं, प्रॉपर्टी को देते। जैसे मैंने उस दिन उस घर में, घर के बाहर सुना, जब मैं से बोला था ना, पीछे एक आदमी खड़ा, मैं कुछ कहूं तो बोलिए, आप उनके घर वालों को जानते हो? नहीं। तो आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि वो दोनों बहुत झगड़ा कर रहे हैं? मैंने कहा भाई
हम जब बाहर से गए ना, ऐसे लड़ रहे थे जैसे जान ले लेंगे और प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो और क्या मतलब निकालेंगे। तो बोलने लगा, महाराज जी मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ 40 साल से। जब आपको पता नहीं तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा भाई छोटे को रोज लड़ता है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, सनकी हो रहा हूँ, मेरे से इतना संभलता नहीं, अब सब तू संभाल और मेरे को इससे छुटकारा दे। और छोटा वाला बोलता है, मैं इतना इमेच्योर हूँ, मैं नुकसान कर बैठूंगा। आप बड़े हो, पिता के समान हो, जब तक आपका हाथ मेरे सिर पर है तो ये आप ही संभालोगे। इसलिए लड़ रहे हो। तो बड़ा वाला चिल्ला रहा है, कब तक बच्चा रहेगा, बड़ा हो गया, तू संभाल, मेरे को छोड़, इस छुटकारा दे। और छोटे वाला ये चिल्ला रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा समझदार नहीं हूँ, इमेच्योर हूँ, बच्चा हूँ, गड़बड़ कर दूंगा, आप ही संभाल लो। वो एक दूसरे को देने के लिए लड़ रहे हैं, लेने के लिए भी लड़ रहे हैं। इसको क्या कहा गया? इनसाइड स्टोरी। बाहर की स्टोरी हम कुछ भी अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी तो कुछ और होती है। इनसाइड स्टोरी कौन बताता है? जो इनसाइड मेंबर होता है। घर का मेंबर तो सारी सबका स्वभाव और सबकी डिटेल्स जानता है ना। हम तो भाई गए, हमें क्या पता डिटेल्स। इसी से भगवान की लीला को समझो। राम जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, हम बाहर से कंक्लूड कर देते हैं। वुमन राइट आ जाता है, ओहो महिला पर सब समय अत्याचार हुआ, अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा, सीता जी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, ये महिलाओं पर वुमन राइट आ जाता है। ये बाहर की स्टोरी। जो अंदर की स्टोरी है वो अंदर का व्यक्ति बताएगा। अंदर का व्यक्ति मतलब जो फैमिली मेंबर है, जो हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने उस पर चिंतन किया है, जो उनको अच्छे से समझते हैं। राम जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये सब कहते ना, राम जी ने सीता जी को त्याग दिया। राम जी ने नहीं त्यागा, राजा ने प्रजा को त्यागा। उस समय राम जी राजा की भूमिका में थे। राम पति वाले राम ने सीता को नहीं त्यागा, राजा वाले राम ने सीता को त्यागा। दोनों में अंतर है, हाँ, रोल अलग अलग है। एज अ किंग, एज अ राजा, जो उचित था वो किया, लेकिन अपने मन से सीता जी को त्यागा। दिन रात रोते हैं सीता के लिए। राजा कितने भी विवाह कर सकता है, उसको परमिशन है। राम जी ने कभी विवाह किया? एक सीता को छोड़कर किसी को नहीं। जबकि सोने की सीता भी बनाई गई, और जब इतनी सारी सोने की सीता इकट्ठी हो गई ना, क्योंकि हर साल एक यज्ञ होता था, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनमें प्राण है, मूर्तियां थोड़ा है वो सोने की सीता कहने की उनको स्वीकार करो। राम जी ने कहा नहीं, और तो एक ही सीता है। मूर्तियों को भी स्पर्श करने में डर रहे हैं राम जी। कितना प्यार है सीता जी से, कितना प्रेम है। तो राम जी ने सीता को त्यागा। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो इनसाइड पर्सन ही बता सकता है। वो कौन है? हमारे गुरु जी, जो फैमिली मेंबर है, माँ के परिकर है। तो परीक्षित जी ने विचार किया, कलियुग दोषों की खान है, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन एक ऐसा गुण देखा, जिस एक गुण के कारण उन्होंने परीक्षित को अपने राज्य, परीक्षित जी ने कली को अपने राज्य में आने दिया। वो क्या? अस्ति एक महद गुना। क्या गुण है वो? कीर्तन एव कृष्णस्य तत्संग परम परम। एकमात्र कृष्ण कीर्तन के द्वारा कोई भी व्यक्ति
इतनी ऊंची गति को प्राप्त कर सकता है जो और युगों में प्राप्त नहीं की जा सकती कलयुग में। इसलिए और युगों के लोग कलयुग में जन्म लेने के लिए तड़पते हैं। आप कहोगे भाई ये तो गलत बात है, हम तो चाहते हैं सतयुग अच्छा था। नहीं, वो लोग कलयुग में जन्म लेने के लिए तड़पते हैं। क्यों? इतने छोटे स्पैन, लाइफ का जो छोटा सा पार्ट है 100 साल का, इसमें कृष्ण नाम के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा इतना ऊंची स्थिति को पहुंच सकता है। ये सारे लोगों को पार करके गोलोक वृंदावन में पहुंच सकता है एकमात्र कृष्ण कीर्तन के द्वारा, जिसको करने के लिए न खाइते छुईते यथा तथा नाम, कोई नियम नहीं रखा। खाते हुए, सोते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए कभी भी कर सकते हो। स्नान किया नहीं किया कोई चिंता नहीं, नाम कर सकते हो। मुंह झूठा है कोई बात नहीं, नाम कर सकते हो। छींक मार रहे हो, नाम कर सकते हो। फिसल रहे हो तो नाम कर सकते हो। इसमें कोई भी विधान नहीं रखा, इतना सरल। और इसकी प्राप्ति क्या? बहुत ऊंची प्राप्ति। नहीं तो झगड़ा तो लगेगा। झगड़े का रूट कॉज क्या है? कोई भी झगड़ा लगा, एक्सपेक्टेशन ठीक हो, लेकिन झगड़े का जो कॉज है, जो कारण है, वो लिमिटेड वस्तु के लिए होता है। अनलिमिटेड वस्तु के लिए झगड़ा नहीं होता। हम लोग यहाँ पर कितने लोग बैठे? मान लो लोग 15-20 लोग हैं, और दमाल प्रभु सिर्फ 5 रसगुल्ला लाए और 20 लोगों में बांट दिए। अब किसी का कोई ना कोई फेवरेट तो होता ही है। सबको थोड़ा थोड़ा, भाई एक साथ परिवार है, मिल बांट के खाएंगे, थोड़ा थोड़ा उसको तोड़कर दे दिया। लेकिन एक को पूरा एक रसगुल्ला दे दिया। अब सबकी नजर उसमें, उसको पूरा क्यों मिला, हमको इतना इतना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु है वो लिमिटेड है ना, तो जहां लिमिटेशन होती है वहां पर झगड़ा होता है। और मान लो 20 लोगों में यहाँ पर 200 रसगुल्ला ले आए, 200 अगर रसगुल्ला आ जाए और ये सर्व करें और हम सारे बैठे हो, मैं 5 खा लिया, 10 खा लिया, 15 खा लिया, तो साथ वाले को जो नहीं खा रहा जबरदस्ती बोला इनको और दो ना, इनको और दो, और इसको भी और दो, उसको भी और दो, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है। वहां झगड़ा नहीं लगता, वहां पर एक दूसरे को देने की इच्छा होती है। ऐसा क्या नहीं, मैंने 5 खाए लेकिन मेरे बराबर करो, किसको अच्छा लगता है इसको 10 दो, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है। जहां पर सप्लाई लिमिटेड है वहीं पर झगड़ा है। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे, कभी पानी नहीं आता, वो टैंकर भेजते थे सुबह में, और बोल दिया एक हर एक ही बाल्टी पानी लेगा, तो लाइन लग जाती है। और एक बाल्टी से ज्यादा किसने एक मग भी फालतू दे दिया, भाई किसी के घर में इमरजेंसी है, तो सब चिल्लाएंगे पीछे से, इसको ज्यादा क्यों दे दिया, क्योंकि पानी की सप्लाई लिमिटेड है। और कोई गंगा जी में जाके पानी भरे तो जितने मर्जी बाल्टी भरो, बल्कि वहां उपदेश और दिया जाता है, 2 क्यों ले रहा है, जब आया तो 5 केन लेके जा, पड़ोसी को भी बांट देता, क्योंकि वहां पर पानी की सप्लाई कैसी है, अनलिमिटेड है। ये संसार ये लिमिटेड है, या रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए यहाँ झगड़ा लगता है। लेकिन स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, वहां झगड़ा नहीं लगता, क्योंकि वहां पर सप्लाई क्या है, अनलिमिटेड। सप्लाई का मतलब भगवान, वो अनलिमिटेड है, अनंत है, वहां झगड़ा नहीं है। ये दीदी बोलेगी मैं 16 माला करती हूँ, छोटी वाले को बोलेगी तू 20 कर, उसको बोलेगी अरे तू 30 कर, वहां झगड़ा नहीं लगेगा। क्यों? अनलिमिटेड है, कृष्ण है ना,
आध्यात्मिक जगत 3/4 ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, मटेरियल जगत 1/4 ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा। 3/4 प्लस 1/4 होता है टोटल 1 हो गया ना, ये 1/4 ही है, इसलिए यहाँ पर हर जगह झगड़ा ही लगता है। लेकिन भगवान का उनके नाम में और उनके संसार में, क्योंकि भगवान अनंत है, जो जितना ग्रैप्स कर सकता है उतना कर ले, कोई झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि एक दूसरे को उत्साह देंगे, तू ज्यादा करना माना, तू ज्यादा करना। ये इन सब बातों को यदि पता लग जाता है ना, झगड़े का कारण यदि पता लग जाता है ना, तो आध्यात्मिक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कोशिश करता है कि ये झगड़ा ना हो, और वो तभी संभव है जब हम अध्यात्म स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस वास्ट नॉलेज को प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दे देते, उसमें भी मैच्योरिटी का डिफरेंस होता है। किसी की मैच्योरिटी 10%, किसी की 20%, किसी की 40%, किसी की 50%। फार विजन, शॉर्ट विजन। जो हांगकांग में गया, 30 फ्लोर बिल्डिंग थी, 30 मंजिल। जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो थोड़ा सा ही देख पाता है, और जो पेंट हाउस में ऊपर बैठा है वो तो दूर तक समुद्र भी देख रहा है, पूरा सिटी देख रहा है ना। जो नीचे है वो ग्रॉस लेवल पर है, उसको थोड़ा सा दिखता है, उससे ज्यादा उसकी पहुंच नहीं है। लेकिन जो सबसे ऊंचे बैठा है उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, वो बहुत दूर देख रहा है। अब नीचे वाला अगर ऊपर वाले को अपने फोन करे, अरे मित्र तेरे को क्या क्या दिख रहा है, पहले बता, तू बता पहले क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सामने पार्किंग दिख रही है, 20 गाड़ियां खड़ी हैं, वो बिल्डिंग दिख रही है, 4 पेड़ दिख रहे हैं, तेरे को क्या दिख रहा है? पुत्र भाई मेरे को तो पूरा शहर दिख रहा है, वहां समुद्र है, बोट्स चल रही हैं, लोग बीच पर हैं। अच्छा, क्या मैं भी ये देख सकता हूँ? बोलते हैं हाँ। कैसे? ऊपर आ जा। ये था ना, बोलते तुम कौन से फ्लोर पे? 32 फ्लोर, रूफ टॉप पर मेरा घर वही है, सब देख रहा हूँ। अच्छा मैं आ सकता हूँ? आ सकता है। कैसे? कैसे आ सकता होगा? लिफ्ट, और वहां पर बोलते हैं एलिवेटर, एलिवेशन है ना, एलिवेटर पे आ जाओ, ऊपर आ जा। तो नीचे वाला ऊपर वाले को जो फोन पे बात कर रहा है, पता क्या कर रहा है? सत्संग, साधु संत कर रहा है, उसका एसोसिएशन ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी एक ग्रीड है, एक लोभ हो गया, मैं भी जरा दूर की चीजें देखूं। और उसके लिए क्या चाहिए? एलिवेटर, एलिवेशन। जब तक वो एलिवेशन पे नहीं जाएगा दूर की चीज नहीं दिखेगी, इसलिए एलिवेशन पे जाना पड़ता है। समझ आया? उदाहरण भक्ति में भी ऐसे ही, जब तक वो कॉन्शियसनेस का एलिवेशन नहीं होगा, दूर की चीज क्या, दूर की डीलिंग्स भी समझ नहीं, क्योंकि नीचे नीचे रह गए, ऊपर ऊपर के देख लिया। राम जी रावण का युद्ध हो गया, सीता जी पृथ्वी पे धस गई, ग्रॉस लेवल। जहां पर एलिवेशन होगा तो उसकी डिटेल्स समझ आनी चाहिए। हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे, पुरी में, जगन्नाथपुरी में गेस्ट हाउस में एक बार 2 महिला आई, बड़ी रिच फैमिली से, अपने सूटकेस लेकर 5-4 दिन के लिए पुरी में दर्शन करने आई, बटकी ही शिष्य थी। जब रही 4-5 दिन दर्शन किए, जाते समय चाबी महाराज जी को दी। महाराज जी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा दक्षिणा है, ये चाबी है रूम की, और हाँ कुछ सामान एक्स्ट्रा था, अब हम वेट उठा के ले जाना नहीं चाहते, वहीं पर छोड़ दें। बोलकर चले गए।
महाराज जी ने अगले दिन ये चाबी वो क्लीनर को दे दी, लेडीज आती थी, वो चाबी लेके जब रूम खोला तो दोनों की लड़ने की आवाज, जोर जोर से चिल्ला रहे बंगाली में। महाराज जी ने कहा क्या हल्ला मचा रखा है? तो पता लगा वो जो महिलाएं वहां पर थी वो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट घर की थी, उनके पास सिल्कन साड़ीज थी। उन्होंने सोचा ये तो मतलब बहुत फैशन हो गया, नहीं खरीदेंगे, नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि और शॉपिंग कर ली, फ्लाइट में तो वेट 15 किलो ही होता है, छोड़ दिया। जो उनके लिए छोटी सी चीज थी वो क्लीनर्स के लिए बहुत बड़ी चीज थी। उसी को लेकर झगड़ा हो रहा। वो झगड़ा क्या था, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ इस स्टोरी को। झगड़ा ये था, शायद 5 साड़ी थी तो 2-2 तो भाग कर लिया, अब एक कैसे करे कि तेरे पास 3 क्यों रहेगी, मेरे पास 3 क्यों नहीं। तो महाराज जी ने इस चीज को देखकर शुरुआती महाराज जी कह रहे कि देखो, बड़े लोग के लिए जो चीज त्यक्त है, मतलब त्यागने वाली, छोटे लोग उसी को लेकर लड़ते हैं। छोटे लोग उसी को लेकर ही लड़ते हैं। वो भी क्यों? उसके पास, अच्छा मेरे पास 2 आ गई, उसका संतोष नहीं है, उसके पास 3 क्यों आ गई, ये असंतोष है। ये बड़े पते की बात है कि ह्यूमन नेचर है ना, हम लोग ह्यूमन ही है भाई। मेरे घर में 2 गाड़ियां खड़ी है, मेरे को उसका संतोष नहीं है। वो मेरा जो फ्रेंड है 2 घर छोड़ के उसके घर पे मर्सिडीज कैसे आ गई, ये प्रॉब्लम है। केवल उसको क्यों देख रहे सब? मर्सिडीज आ गई है। प्रॉब्लम ये होती है, ये ना ह्यूमन साइकोलॉजी है। मेरे पास मेरा काम पूरा हो रहा है, मेरे को पार्टी में जाना है, ऑफिस में जाना है, मेरे पास व्हीकल है, उसमें एसी भी चलता है, वो कंफर्ट भी है, लेकिन ब्रांड पर आकर समस्या आ गई कि उसके पास मर्सिडीज आ गई, मैं अभी इसी में घूम रहा हूँ, टोयोटा में। इसी कारण से 2 कॉलोनी में 2 लोग खरीद लिया तो 8 लोग यही देखो, ये रूट कॉज है हमारी समस्याओं का, डिजायर्स का, दूसरे को देखकर जो, तो यही एडवर्टाइजमेंट वाले पैसा कमा लेते हैं। मैं जब पढ़ता था तो बहुत इस पर डिटेल में स्टडी करते थे, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, क्यों इतने बिलबोर्ड होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े फैंसी iPhone 16 Pro आ गया, ये आ गया, क्यों आता है एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि एक डिमांड, एक डिजायर ऑलरेडी बैक ऑफ द हेड है, जब वो सामने दिखती है ना, वो क्रिएट हो जाती है, मतलब उसके लिए एक ईगरनेस हो जाती है, तो मैं उसको लेना चाहता हूँ। डिमांड क्रिएशन इज द कॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। डिमांड ऑलरेडी है, उसको क्रिएट करते हैं, मतलब उसको लोग इंस्पायर। तो ये समस्या नहीं है कि मेरे पास 2 है, समस्या है कि उसके पास ही नहीं। इसके लिए लगता है झगड़ा, और यही हम थोड़ी सी संतोष रख लेना। सबसे बड़ा धन संतोष। जो मेरी प्लेट में 2 रोटी दे दी, दूसरे की प्लेट में 4 कैसे आ, ये लगता है बिल्कुल, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज पर झगड़ा लगता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज पर कोई झगड़ा नहीं, जहाँ सप्लाई अनलिमिटेड है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मल्टी बिलियनियर में भी झगड़ा लगता है। सब कुछ है भाई, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या कमी है? लेकिन नहीं, उसके पास 49% शेयर है, उसके पास 51 शेयर है, वो जो 50 वाला पार्ट है
ये झगड़ा बड़े बड़े है ना, नाम भी क्या लेते हैं, उनमें भी ऐसा होता है ना। और हम छोटे छोटे मिडिल क्लास फैमिली में भी यही होता है, और जो बहुत गरीब होता है उसके घर में भी यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट की, अंडरस्टैंडिंग की। और इसी चीज को अगर हम समझ लें ना, बस सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन, संतोष, और वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। कौन से स्टोर में मिलता है? सिलेक्ट सिटी ये नहीं दे पाता संतोष। बस यही एक ये ह्यूमन नेचर ऑटोमेटिक। ये बोलना तो बड़ा आसान है, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अगर हम उसको समझ जाए। हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ आप छोटे हो, ऐसा तो मैं कुछ नहीं होता, लेकिन ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस चीज को हम सबको समझना है। ये संतोष प्राप्त हो गया ना, व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा खुश रहता है, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, अगर मेरे पास पंखा है, एसी नहीं है, तो अनसेटिस्फैक्शन है। मेरे पास एसी भी है, एसी गाड़ी भी है, तो सब काम मैं कंफर्ट जोन पे कर सकता हूँ, जो और लोग भी करते हैं। इतना कंफर्ट मेरे पास है। अगर मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ तब तो झगड़ा की बात समझ आती है। मेरे पास कंफर्ट जोन मेरे पास पर्याप्त है, बस इसी के लिए ही सब प्रयास है। जो कि एकादशी व्रत, माला जाप, ग्रंथ का पढ़ना लिखना, ये सब इसके लिए झगड़ा करो ना, है ना, इसके लिए झगड़ा करो। मैं 32 माला करती हूँ, तू 64 कर। अच्छा, पिछले एकादशी तुमने निर्जला की, इसलिए मैं भी निर्जला करूँ, इस पे करो झगड़ा तो मजा आएगा। तुम माला कितनी करती है दीदी? मैं 32 करती हूँ। छोटी वाली बोली कि अच्छा दीदी, मैं तेरे को हरा के दिखाऊंगी, मैं तो 40 करके दिखाऊंगी। फिर और छोटी वाली बोलेगी मैं तो 64 करूंगी। भाई बोलेगा अच्छा तुम लोग 64 करोगे? बोलेगा मैं तो फिर 64.5 करके दिखाऊंगा। इसलिए जो भागवत आप लोग सुन रहे हो ना, ये बहुत बड़े संस्कार पड़ रहा है, जो हमको दिख नहीं रहा, लेकिन एक संस्कार है भागवत जी पढ़ने का, सुनने का। अब इसके बाद जब पढ़ेंगे आप और डिटेल्स बता देंगे। अभी तो मैं तो दूसरी डिटेल्स बता रहा हूँ। ये तो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, 1 साल लग जाएगा तब कहीं जाकर थोड़ा कुछ होगा। ये पूरी लाइफ टाइम स्टडी है, ठीक है। बोलो भागवत महापुराण, आपके कारण सब कुछ, आपके कारण हमको बोलने को भी मिल रहा है, आपके कारण हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। अच्छा, ये तमाल जो कुंज है, मतलब कुटुंब है, इसके प्रधान कौन है? वो तो आपकी क्रेडिट तो आप दोगे ही है। मैं सारे कुटुंब के हेड आप दोनों को इन्विटेशन कार्ड दे रहा हूँ। कार्तिक के बाद 16-17 नवंबर को फरीदाबाद मठ का इनॉग्रेशन। मैं ये कह रहा आओ, मैं ये कह रहा हूँ जो नहीं आया ना फिर देख लेना। जो नहीं आया फिर